तो चलिएगा मेरे दोस्तों, अब देखते हैं हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और फिर ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, उसके बाद हम देखते हैं वोल्टेज का और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद सर्विस टेंशन का। सबसे पहले रेजिस्टेंस का देखते हैं। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है P बराबर की, क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो आर इजकल टू पी बट्टे आई का स्क्वायर। आई को हम लिख सकते हैं ए, ठीक है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। पावर को लिख सकते, पावर बट्टे वर्क बट्टे टाइम, तो क्या होगा, एम एल टू टी माइनस के टू बट्टे टी, तो क्या होगा, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस के थ्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस के थ्री बट्टे के ए का स्क्वायर। तो ए ऊपर जाएगा, एम एल टू टी माइनस के थ्री ए माइनस के टू। ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। याद कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, एन एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस स्क्वायर, ठीक है। चलिएगा अब दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें पता है फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एम 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 वन एम टू और आर का स्क्वायर। तो क्या होगा, जी बराबर के क्या होगा, एफ आर का स्क्वायर एम एम टू एम वन एम टू। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जब ये यहाँ यानी ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एम एल टी माइनस के टू और रेडियस एल का स्क्वायर। रेडियस भी तो एक लेंथ ही है, ठीक है, और मास मास का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एम माइनस के वन, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो दो माइनस में से, दो माइनस एम में से एक एम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, एक एम माइनस का, ठीक है। तो एल थ्री टी माइनस के टू, ये आ गया अपना ग्रेविटेशन कांस्टेंट। चलिएगा अब देखते हैं हम किसका, वोल्टेज का, ठीक है। तो वोल्टेज का क्या होता है, वोल्टेज का क्या होता है, वोल्टेज का होता है हमारा आई और आर, ठीक है। और रेजिस्टेंस का हम निकाल चुके हैं, ठीक है। आई का होता है ए और रेजिस्टेंस का क्या होता है हमारा एम एल टू टी माइनस के थ्री ए माइनस के टू। ए माइनस का और ये करेगा तो दो माइनस का वन बचेगा, एम एल टू टी माइनस के थ्री ए माइनस के वन। आशा करता हूँ कि आप मेरे कराने से पहले ही अपने घर पर ट्राई जरूर कर रहे होंगे वीडियो को बंद करके, ठीक है। चलिएगा इसे ये कर देता हूँ सही से। चलिएगा अब करते हैं हम किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। तो इसका करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। चलिएगा फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, एफ बराबर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और आर भी, वेयर आर इक्वल टू रेडियस और v इक्वल टू वेलोसिटी और F इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो विस्कोसिटी इक्वल टू आर, वी इक्वल टू फोर्स, तो ये आ जाएगा एल और एल माइनस के वन टी एम एल माइनस के टू टी। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर टी माइनस के टू एम माइनस वन एल माइनस वन टी प्लस के टू। तो ये हो जाएगा एम, अरे माइनस का वन होगा नहीं तो, ठीक है, टू कहाँ से आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, एम माइनस की वन, एल से एल एक एल गया तो अकेला एल बचेगा, टी और टू एक गया तो वन, ठीक है। ये आएगा इसका सूत्र।
तो सूत्र होता है ये। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या आएगा, तो विस्कोसिटी बट्टे एफ बट्टे आर भी ये आएगा, ठीक है। फोर्स को होता है एम एल टी माइनस के टू, ये होता है एल, ये होता है एल माइनस के टी, एल बटे टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस के टू, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस का टी प्लस का वन, क्योंकि ये यहाँ माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये है कि कौन सा हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस के वन, तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ऊपर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा यहाँ, एम एल माइनस के वन टी माइनस के वन, ये बचेगा इसका सूत्र, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सूत्र बनाना जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी होता है वन बाई टाइम, तो वन माइनस का हो जाएगा वन, नहीं टी माइनस का वन हो जाएगा, ये उसकी क्या हो जाएगी, टी माइनस के वन, फ्रीक्वेंसी का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन होता है हमारा, सरफेस टेंशन ये होता है हमारा, ये होता है सरफेस टेंशन, लेंथ एरिया बटे लेंथ, यही होता है शायद, नहीं ये होता है अपना फोर्स बट्टे के लेंथ। तो ये क्या होता है, एम एल टी माइनस के टू बट्टे के एल, एल से एल गया तो एम टी माइनस के टू, ठीक है। ये आ गया इसका सूत्र। तो चलिएगा दोस्तों पढ़ते हैं इनके बारे में। तो क्या पढ़ते हैं इनके बारे में, देखिएगा। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं 1 2 3, जिनके कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। एक होते हैं 1 2 3 पाई, पाई 2 अंडर में 2, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। पूरी संख्या, ठीक है, पूरी क्या, पूरी संख्या, पूरी क्या रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक। उसका कांस्टेंट डायमेंशन में होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, प्लांक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स है, बहुत हमने पढ़ा है इनके बारे में, ठीक है। और इनके साथ क्या क्या होते हैं, प्लांक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो होते देखो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है, m0 l0 t0, इनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इनका होता है, हमने अभी आपसे बात की है, बताया भी है, ठीक है। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल कौन से होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल वो वाले होते हैं जो कि जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और आगे जितने भी ईटीसी, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो अगर आपको कहीं दिया है साइन थीटा और थीटा की जगह आपको कुछ भी दिया है, कुछ भी कुछ मुश्किल दिया है, ठीक है, कुछ भी दिया है, तो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, m0 l0 t0, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अंदर जो भी वैल्यू पूछेगी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। उसके बाद आते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, इसमें आते हैं कौन से, फोर्स, वेलोसिटी, वेलोसिटी और अरे और हमारे यहाँ आता है टेंशन, सरफेस टेंशन, बहुत सारे फॉर्मूला है, ठीक है, ये सब आते हैं। उसके बाद आता है लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम, लॉगरिथम क्या होता है, और लॉगरिथम में एक बात बताऊँ, देखो आपने लॉग शायद मैथ में पढ़े हो, लॉग देखो जैसे होता है हमारे पास 2 का क्यूब बट्टे 8 होता है कि नहीं। अब यही पागलपंथी कर दी है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया है इसे माना a, जब पावर को माना है l और इसको माना है n, ठीक है। इस तरीके से लिखना, इस तरीके से उन्होंने लिखना मतलब लिखा है, ठीक है। अब इसी उन्होंने लिखा है क्या, log a n बट्टे के बराबर के l, ठीक है, ऐसे लिखना चाहा है। अब इसे ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, log 2 और 8 इक्वल टू 3,
ठीक है, ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। तो देखिएगा जैसे लॉग है हमारे पास, लॉग, यहाँ डब्बा कुछ भी दिया हो, यहाँ डब्बा कुछ भी दिया हो, और इसका आंसर कुछ भी आया हो, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, 0 0 0। मतलब कि इनका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ भी नहीं होगा मेरे भैया, ठीक है। इनका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ भी नहीं होगा, और लॉग के आगे पीछे नीचे ऊपर कुछ भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। आपको ये जान लेना है, ठीक है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम दोबारा देखते हैं और बहुत सारे इसके ऊपर सवाल करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लेंथ में केवल लेंथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। मास में मास जोड़ सकते हैं, या फिर मास से आप टेम्परेचर कैसे घटा सकते हो। कोई बेवकूफ होगा, धत्त होगा, पागल होगा एकदम, मतलब सन्नाटा छाया होगा उसके दिमाग में, वो करेगा ऐसा काम कि वो मास से टेम्परेचर को घटा देगा, वरना कोई नहीं घटाएगा। मास से टेम्परेचर को कौन घटा देगा, हाँ? मतलब कुछ भी आप कह रहे हो शुतुरमुर्ग का अंडा और मुर्गी का अंडा बराबर है, कुछ भी, ठीक है। तो उसी प्रकार हम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उनका इक्वलिटी कर सकते हैं, इनइक्वलिटी कर सकते हैं उनके बीच में, बस, ठीक है। जैसे कि लेंथ थी, लेंथ से हम लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ ही आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ हम टेम्परेचर आ बैठे हो, नहीं, लेंथ से लेंथ जोड़ेंगे, लेंथ जो लेंथ से लेंथ को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ ही आएगा, एम्पियर नहीं आ जाएगा, ठीक है। मास से मास जोड़ेंगे तो मास ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार तो चलिएगा, इसको मद्देनजर रखते हुए आपको बहुत सारे सवाल दिए जाए, ठीक है। तो चलिएगा शुरू हो जाएगा, चलो सॉल्व करते हैं इसे, चलिएगा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें, देखिए हमारे पास b इक्वल टू ए टी प्लस के ए टी प्लस के सी ये दिया है, हमें पता है टाइम है, तो टाइम टाइम से ही जुड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि टाइम जाके किसी से टेम्परेचर से जुड़ जाएगा, नहीं। तो ये टाइम है तो सी भी क्या होना चाहिए, टाइम। तो यहाँ में सी की तो आ गया, टाइम टी होगा, इसकी यूनिट एस होगी, मतलब सेकंड होगी, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या होंगे, टाइम होगी, ये दोनों क्या होंगे, टाइम, टाइम इक्वल टू टाइम, हमें पता है ये टाइम होगी। और जो हमारा ये टाइम होगी तो ये भी, ये वाला है, ये वाला, ये दोनों मिलकर, ये दोनों और ये वाला, ये और ये दोनों क्या होंगे, दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं भैया, दोनों एक ही क्या हो सकते हैं, एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। अब मैंने कहा ये है वेलोसिटी, बी वेलोसिटी दिया तो नहीं, रुको 2 मिनट देखता हूँ। देखो रुको, एक चीज यहाँ भूल गए, बी है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी ही होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी है यहाँ, ठीक है। तो क्या है, वेलोसिटी। अब ये बताओ, जो अब ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वेलोसिटी की तो बराबर होगी, ऐसा तो नहीं होगा वेलोसिटी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगी। तो ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी का सूत्र क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, एल टी माइनस के वन, मतलब कि जो मीटर और जो टाइम का सेकंड का -1, तो ये होता है, हमें पता है ये सेकंड है। अपने पास ये क्या होगी, ए प्लस के टी क्या होंगी, एम एस माइनस की 1 होंगी, टी हमारे पास एस है, ठीक है। तो ए क्या होना चाहिए, आप ये बताइए, ए क्या होना चाहिए, टी हमारे पास एस है, जब टी हमारे पास एस है तो ए क्या होना चाहिए, जब ए जाएगा तो ये जाएगा एम एस माइनस के 1 एस, ठीक है। अब ये आएगा तो क्या होगा, ए इक्वल टू एम एस माइनस के 2, ये होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ए होगा हमारे पास, ठीक है। और जब हम बताए ये भी वेलोसिटी है तो बी सी टी इक्वल टू एम एस माइनस के 1 होगा, ठीक है। हमें पता है ये दोनों क्या है, एस है, तो बी एस इक्वल टू एस माइनस के 1, तो हमारे पास बी क्या होगा, बी होगा बी इक्वल टू एम एस माइनस के 1 और एस
जब बी होएगा तो मीटर होएगा, तो ये दोनों, ये माइनस का ये प्लस का तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, एम आएगा। लो आ गए, तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ए कितना, सी कितना आ गया हमारे पास, एस ए कितना आ गया हमारे पास, ए आ गया एम एस माइनस के 1, और हमारे पास जो बी है वो आ गया बी बराबर की एम मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गए, और भी बहुत सारे सवाल हम करेंगे अब। चलिएगा दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ एक्स इज ए पोजीशन एट टाइम टी, एट टाइम, ठीक है, मतलब कि टाइम टी, ठीक है, मतलब कि एक्स एक पोजीशन है किसी भी टाइम पर। ठीक है, जब हमें फाइंड करना है एबीसी, यदि ये इक्वेशन है तो हमें पता है यदि ये पोजीशन है, ठीक है, यदि ये पोजीशन है किसी टाइम पे घूम, मतलब किसी पोजीशन टाइम के द्वारा क्या पोजीशन है, तो क्या होगी, डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस तय कर रहा है कोई, मतलब दूरी तय कर रहा है तो डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये भी डिस्टेंस होगी, ये भी डिस्टेंस होगी, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो एक्स बराबर की एल है। ठीक है, जब ए बराबर की क्या हुआ, एल, बी बराबर की क्या हुआ, बी टी बराबर की क्या हुआ, एल, तो बी बराबर की एल टी है, टी को हम सेकंड में जाएंगे तो क्या होगा, एस। ठीक है, तो चलो यहाँ जाते हैं। ठीक है, बी टी, तो ये क्या आएगा, एल, एल के बराबर आएगा। ठीक है, मीटर, चलो एल में लिखते हैं, अभी मीटर में क्या लिखेंगे आप। ठीक है, बी टी, तो क्या होगा, बी टी यहाँ जाएगा नीचे, जब टी ऊपर जाएगा तो टी को हम एस में लिखते हैं, हटाओ शुरू से लिखते हैं सही से। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम मीटर में। ठीक, क्या होगा, मीटर, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, मीटर में, क्या होगा, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट विच इज मीटर में। ठीक है, तो क्या होगा, मीटर में, तो बी एम, तो कि बी जाएगा एम बट्टे टी, एम माइनस की 1 एम एल टी माइनस की 2, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, माइनस के 1। ठीक है, अब देखते हैं जी बी का आ गया, किसका आ गया, ये आ गया हमारा फॉर्मूला बी का। सी का देखते हैं, सी टी इक्वल टू एम, सी इक्वल टू एम स्क्वायर है, टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम टी का माइनस के 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस के 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा ये। अब डी, तो डी क्या होगा, डी टी क्यू, डी टी क्यू होगा एम के बराबर, डी बराबर की एम टी क्यू, तो ये एम टी माइनस के टी माइनस के क्यू, तो ये होगा एल, एम को एल में मतलब मीटर को लेंथ में, टाइम को माइनस के 3 सेकंड में, ये होगा किसके बराबर, डी के बराबर। लो ये होगा इनकी डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिएगा दोस्तों, यहाँ कह दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए एक्स एंड वाई का, यदि एफ बराबर की एक्स बट्टी लीनियर डेंसिटी एफ और वाई है। यहाँ एफ फोर्स है, मैं बता दूं आपको, एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स है। जब निकालिए, चलिएगा निकालिएगा। अब हमें पता है कि जब ये फोर्स ये है तो ये दोनों भी फोर्स होंगे। ठीक है, फोर्स फोर्स से जुड़ता है, जब तो फोर्स, जब ये बराबर है तो ये दोनों भी फोर्स होंगे, क्योंकि ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, फोर्स फोर्स से जुड़ता है। तो क्या होगा, फोर्स की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम एल टी माइनस की 2, ये होता है। तो क्या होगा, एक्स, आपको लीनियर डेंसिटी पता है, मेरा भी आपको बताई थी, लीनियर डेंसिटी क्या होती है, लीनियर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बट्टी लेंथ, जो होता है मास एल माइनस की 1, जो होता है लीनियर डेंसिटी, तो क्या होगा, एम एल माइनस की 1 बराबर की क्या होगा, एम एल टी माइनस की 2, ये होगा फोर्स के बराबर। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू एम एल माइनस की 1 एम एल टी माइनस की 2, तो क्या होगा, एम 2 एल से एल कट जाएगा तो टी माइनस की 2, ये तो हुआ एक्स का। और बाई का क्या होगा, बाई भी, बाई तो इक्वल टू फोर्स ही होगा, तो एम एल टी माइनस की 2। ठीक है, ये आ गए इनके फॉर्मूले। तो बस बहुत सिंपल, करते जाओ।
चलेगा दोस्तों, करते हैं हम इसी क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए कैसे करते हैं। ये कह रहा है कि x इज पोजीशन, मतलब कि x एक पोजीशन है, पोजीशन होगा तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा तो l होगा, ठीक है। अब कह रहा है इसी a की और v नोट की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है, इसे देखिएगा, ये क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट से कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा उससे कांस्टेंट ही तो घटेगा, ठीक है। तो जो जी है ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि जो ए टी है, इसमें टी क्या है, टाइम है, टी इक्वल टू टाइम है, ठीक है। तो ए क्या होगा, ए क्या होगा, ठीक है। तो टी टाइम है तो ए क्या होगा हमारे पास, तो ये है हमारा एम एल टी जीरो, ठीक है। ये दोनों क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब ए तो क्या होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो बटे टी, तो ए बराबर क्या होगा, टी माइनस के वन, ठीक है। ये होगा ए ही निकल आया, ए की क्या निकला, ये निकल आई, ठीक है। अब निकालते बी की। हमें पता है ये दोनों एक्स वी नॉट बट्टे ए, ये है एक्स है, यह क्या है, लेंथ है, तो क्या आ जाएगा, और जो ए है टी माइनस वन है, तो वी नोट क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन, ये क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा, ठीक है। दोनों निकल आए, बहुत सिंपल है, करते रहिए, मचाते रहिए धूम।